Good morning students. Today we are going to discuss about lesson 1 of class 3rd. Name of the chapter is dictionary as you can see at the top right side corner. आप में से कई स्टूडेंट्स डिक्शनरी से वर्ड ढूंढना जानते हैं, कई शायद अभी तक नहीं सीखे हैं। तो चलिए डिक्शनरी क्या होता है, उसमें क्या रहता है और हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कशन आप लोगों से किया जाए। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। डिक्शनरी एक ऐसा किताब होता है जिसे हम शब्दकोश कहते हैं, जिसमें बहुत सारे शब्द क्या ऑलमोस्ट ऑल द वर्ड्स आर इंक्लूडेड इन डिक्शनरी। हम नॉर्मली इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी का उपयोग करते हैं इंग्लिश शब्दों का हिंदी मीनिंग जानने के लिए, पर ये डिक्शनरी एक विशेष ऑर्डर में लिखा होता है। कैसे, वो ऑर्डर क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, ABCD ऐसे जेड तक। इंग्लिश डिक्शनरी में, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी में इंग्लिश के जितना वर्ड्स है वो सारे वर्ड इसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही अरेंज किया हुआ रहता है। अभी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है वर्ड्स, जैसे कि आप इस ब्लैक बोर्ड में देख पा रहे हैं, ये एरोप्लेन, देन बलून, देन काउ, देन डक, एलिवेटर। इसका फर्स्ट लेटर पे एक बार गौर कीजिए, A B C एंड D, लाइक दिस वे EFGH। ये ABCD के हिसाब से लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश डिक्शनरी में भी ए से आने वाला सभी शब्द एक के नीचे एक ऐसे अरेंज्ड रहता है। जब ए का सभी शब्द कंप्लीट हो जाता है उसके बाद बी वाला शब्द ऐड होने लगता है, उसके बाद सी, उसके बाद डी वाला शब्द। इस तरीके से डिक्शनरी के जितना पीछे आप लोग जाइएगा उतना आप लोगों को नीचे वाले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नीचे वाले शब्द दिखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड में ABCD से शुरू होने वाला शब्दों को लिखा गया है जो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर में है। हाउ हैव दिस वर्ड्स बीन अरेंज्ड? दे हैव बीन अरेंज्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब ABCD, इस रूल्स के आधार पे जेड तक आगे बढ़ना। The order in which the alphabets ABCD are arranged is called alphabetical order. Arranging the words makes it easier to find them. अब ये ज़रूरत क्यों है हमें इस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से डिक्शनरी में लिखने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि शब्द इतना असीम होता है, इतना ज़्यादा होता है, यदि उसको एक पर्टिकुलर रूल्स के आधार पे ना लिखा जाए तो उन शब्दों का हिंदी अर्थ या दूसरा भाषा में अर्थ ढूंढ पाना उतना बड़ा डिक्शनरी में से मुश्किल होता है। इसीलिए सभी वर्ड्स को डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक्सरसाइज ए में, do you know any other book where words oblique names entries are made in alphabetical order? Write their names in the space given below. क्या आप ऐसा कोई और किताब या कोई डॉक्यूमेंट जानते हैं जहाँ सभी नाम या फिर वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाया जाता है? एक आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। जैसे स्कूल का रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें आप मिलेगा जो ए से शुरू होने वाला नेम्स होता है। जो भी स्टूडेंट्स का नेम ए से होता है उनका नाम शुरू में रहता है। ए का सभी स्टूडेंट्स का नाम कंप्लीट हो जाने के बाद बी वाला नेम्स, फिर सी वाला, फिर डी वाला नेम्स ऐसे अरेंज किया जाता है। ठीक इसी तरीके से और भी कुछ रजिस्टर होता है जिसमें ये इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। एक्सरसाइज बी में देखिए क्या लिखा हुआ है। थिंक अबाउट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स, सीवर्ड्स, लैंग्वेजेस एंड बर्ड्स, एनिमल्स एंड अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ कुछ 4 कॉलम्स दिया हुआ, 3 कॉलम्स में 4 रोज दिया हुआ है। आपको उसमें से जैसे फ्लावर्स का नाम हुआ,
फ्लावर्स आप जितना भी फ्लावर्स जानते हैं उनमें से 4 फ्लावर्स का नेम आपको इस तरीके से लिखना है कि उन फ्लावर्स का फर्स्ट लेटर के हिसाब से जो पहले आता है उसको हम फर्स्ट में इस्तेमाल करेंगे, फिर अगला अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर इस तरीके से सजाना है। मैं एक सिंपल सा सिटीज़ का एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम कोई 4 सिटी के बारे में एक बार मान लेते हैं कि ये 4 सिटी को हमें लिखना है। तो बेंगलोर, आगरा, चेन्नई, दिल्ली, इस तरीके से 4 सिटी हमने मान लिया कि हमें इसको अरेंज करना है। पर यह लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको ऊपर जो लिखना है वो 4 सिटी में देखना है ABCD के हिसाब से कौन से सिटी का फर्स्ट लेटर पहले आता है। तो हमारा 4 सिटी में आगरा का A लेटर फर्स्ट आता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ आगरा ऊपर लिखना है। ठीक इसी तरीके से B में बेंगलोर, C में चेन्नई एंड D में दिल्ली का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करना है। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो भी एक्सप्लेन किया गया आप लोगों को समझ में आया। अब इसी चीज़ को समझते हुए एक बार वीडियो को और देखते हुए आप लोग एक्सरसाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।